और इस उदाहरण को जो नई पीढ़ी के युवा हैं, जो खास करके वो सामाजिक बदलाव चाहते हैं, उनके लिए ये एक रोल मॉडल है। राष्ट्रीय जाति जनगणना का जो 20 वर्ष से लगभग 2 दशक से अभियान चला रहे हैं देश भर में, हमारे राष्ट्रीय नेता जिनका जलवा कायम है, उनका नाम मुलायम है, मंडल मसीहा शरद यादव, सामाजिक न्याय के योद्धा लालू प्रसाद को एक कोलैबोरेशन में रासायनिक सामाजिक केमिस्ट्री में लाने का मानसिक रूप से तैयार करने वाला जो शख्स सामने में है, उसका नाम राज नारायण है, जो हम लोगों के बीच आए हैं। ये जो संसद साइन डाइन रहेगा, भारत की सबसे बड़ी पंचायत नहीं चलेगी, जाति जनगणना नहीं होगा, झुकाने वाला शख्स, बड़ा चेहरा इस भारत राज्य के 3 बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार से जो त्रिमूर्ति संसद को हिलाया और देश ही नहीं दुनिया में ये गूंज गया। 1931 के बाद जाति जनगणना हो के रहेगा, नहीं तो संसद ठप रहेगा। उसका रॉ मटेरियल तैयार करने वाला, मानसिक रूप से उसकी फायदा और जन जन तक, कन कन तक कैसे जाएगा, वो मटेरियल तैयार करने वाला ये राजनारायण जी हैं जो सामने हैं। और मुझे उस समय और खुशी हुई, ये सारी प्लानिंग मुजफ्फरपुर की धरती से हुआ। और ये मुझे और खुशी हुई कि चांदनी चौक के एक होटल के कमरा में वो तय हुआ था। भाई से बहुत सारी चीज जब बात हुई और वो इम्प्लीमेंट जाके पार्लियामेंट में अप्लाई हुआ और एक मुद्दा बना, तो व्यक्ति महान होता है, व्यक्ति अपने कर्म से महान होता है। इन्होंने उदाहरण दिया है, मेडिकल में एम्स दिल्ली में आरक्षण का जो धत्ता बताया जा रहा था, उसमें लड़ाई लड़े, कई उदाहरण है इनका। तो ये साधारण बात नहीं है। आपको बता दे कि बिहार में जाति जनगणना अगर हुई है तो कहीं ना कहीं उसके जड़ में जो पृष्ठभूमि जिसको बोलते हैं, जो स्याही लिखा गया है, जो मन मस्तिष्क और दिल से तैयार किया गया, उसके पीछे राजनारायण भाई है जो हम लोगों के साथ बैठे हैं। और इन्होंने मानसिक रूप से तैयार किया शरद जी को। वो खुद ही महान और बड़े त्यागी और बड़े जानकार थे, लेकिन किसी बिंदु पर क्लियरिफिकेशन करने के लिए बार बार बात करना पड़ता है। और इस तरह के राष्ट्रीय नेता के बीच में राजनारायण भाई सहमति बनवाए, मुलायम सिंह यादव जी को समझाने में सफल हुए, लालू प्रसाद जी को समझाने में सफल हुए। और ये तीनों शख्सियत ये इनके बात को लिया और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी के आश्वासन पर पार्लियामेंट की कार्यवाही चलने की बात हुई या हुआ कि जाति जनगणना कराना है। लेकिन भारत में, चूंकि भारत की सभ्यता, संस्कृति, कल्चर जो है दुनिया के अन्य देशों में, दजला, फुरात, चीन, मिस्र की सभ्यता तमाम के जब आप ऐतिहासिक अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा इंडस वैली ऑफ सिविलाइजेशन में कास्टिज्म का जो उत्पत्ति है, ये यहाँ अभी वर्तमान मॉडर्न इंडिया में गहरा हो गया है। अपनी बहन बेटी को सहज रूप से दूसरे जाति को नहीं देने की स्थिति में कोई आदमी नहीं है। इक्का दोका प्रेम विवाह के नाम पर लोग कर ले रहे हैं पदाधिकारी बनने के बाद, लेकिन सहज रूप से कोई नहीं तैयार है। उस जाति की गहरी वाली देश में जाति जलती जाएगी नहीं, उसमें जाति जनगणना क्यों होना जरूरी है। उदाहरण है छत्तीसगढ़ में 10% आरक्षण को जब रद्द कर दिया गया वहां के मुख्यमंत्री बघेल जी के द्वारा कि नहीं, सवर्णों की आबादी छत्तीसगढ़ में 3% है, तो राज्य स्तर पर 3% ही आरक्षण मिलेगा। ये बहुत बड़ा हीरा है, ये मुद्दा, ये डायमंड है। अपने लोगों को पता नहीं है। गांव में सिंपल आंगनबाड़ी की एक बहाली निकलता है तो हमारे लोग किस तरह से उस आंगनबाड़ी सेविका की पद लेने के लिए, साधारण सा पद लेने के लिए मार करते हैं, लपकते हैं। लेकिन बड़े चीज
उनको कैसे लेना है वो तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे देश लेवल पर जो ओबीसी का जो संगठन है या हमारे जो यूथ है, हम ये नहीं कह सकते हैं शून्य है, सुन तो नहीं है। अगर कोई ना कोई है तो राजनारायण जी जैसे कैसे लोग पैदा ले रहे हैं, बहुत सारे शख्सियत हैं, लेकिन उसकी मात्रा कहीं ना कहीं बहुत कम है। अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हमें भी बहुत दुख होता है कि छात्र राजनीति से उपज होकर के अपना जीवन का बहुत कीमती समय, पढ़ाई का कीमती समय जिनको आगे बढ़ाने में लगाया, वो सब भी पीछे मुड़ के नहीं देखता है। हर कोई बेटा बेटी पोता पोती छेर पोता के इंजाम में लग जाता है। समाज रोल मॉडल उनका नहीं है। हमारा अचीवमेंट राइट क्यों नहीं मिल रहा है? अब बहुत सारे चीज रिवर्स में भी सोचने के बाद पता चलता है। हम लोगों से बीच से निकला हुआ उस समय लगता है कि आंदोलन का उपज आदमी ये दूर तक समाज के लिए भी कंट्रीब्यूट करेगा। अपने प्राप्ति के में से 10% भाग भी नहीं कंट्रीब्यूट करने के लिए लोग तैयार हैं। ये सब प्रैक्टिकल अब आ रहा है। हम लोग इस बीच में से बैठे हुए हैं, किसी साथी को दूर तक ले जाए फिर वो बैक नहीं मुड़ते हैं। ये सब चीज सामने आ रहा है, लेकिन हमें सकारात्मक दृष्टिकोण को आगे लेके चलना है, क्योंकि समाज में बदलाव जो कोई लाया है वो त्यागी यूथ के कारण ही मिला है। वो वही महापुरुष कहलाए हैं और वो सर्वस्व न्यौछावर किए हैं। बिहार में जाति गणना एक तमाचा है, वो सामंतियों के ऊपर मुंह का थोबरा बिगाड़ने का उदाहरण है जो आरंभ है। तेजस्वी ने चुनौती दिया था, जनगणना नहीं कराओगे तो पाटलिपुत्रा की भूमि से पार्लियामेंट तक शाइन डाइन करूंगा रोड को। इसके बाद झुका था लोगों ने। ऐसे नहीं हुआ है। जब देखा तेजस्वी रोल मॉडल ओबीसी का लीडर बनेगा तो गोलबंदी से सब लोग मिल करके फिर ये आरंभ हुआ। और सब लोग, ये बहुत अच्छा हुआ कि बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियों ने बाद में उसको स्वीकार किया और स्वीकार करके ये काम करवा आगे बढ़ गई है। 1 अप्रैल से जाति की गणना बिहार में 204 जाति चिन्हित किया गया है। निकल के आ जाएगा। 1976 में कर्पूरी जी मुंगेरी लाल के आयोग के बाद उन्होंने कहा था कि सवर्णों की बिहार में सिर्फ 3% रिजर्वेशन चाहिए, लेकिन यही आंकड़ा के अभाव में वो लागू नहीं हुआ। ये आ जाता है तो बिहार में लागू हो जाएगा। प्रत्येक जाति जिनकी आबादी 3% है वो 13 बताना बंद कर देंगे। आज जाति की प्रतिशत बताते बताते 300% पार कर जाते हैं। उस पर लगाम लग जाएगा बिहार में। और यह एक शुरुआत है, बिहार का रोल मॉडल होगा और यही उदाहरण अन्य राज्यों में जाएगा। 5 राज्यों में हुआ साहब जाति जनगणना, राजस्थान में हुआ, कर्नाटक में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ आंशिक। जैसी रिपोर्ट आता है उसको रोक दिया जाता है। बिहार में रुकने उकने वाला खेला नहीं चलेगा। यहाँ जो रोकने वाले तत्व है उसको पलीता लगा दिया जाएगा, डरौखा तोड़ दिया जाएगा राजनीति। ये कारवा अब रुकने नहीं जा रहा है। ये मालूम है विपक्षियों को कि इसको रोकेंगे तो इसका श्रेय लेने वाला तैयार है। लेकिन दुख की बात भी है, ऐसे मंडल मसीहा जी के चीज़ों को जितने बड़े हाई लेवल पर जिन्होंने देश के 4 राज्य का सांसद बना, 7 बार लोकसभा गए, 3 बार राज्यसभा से गए, 4 राज्य का नेतृत्व किए, प्रतिनिधि बने, केंद्रीय मंत्री बने, उनका जो होना चाहिए नहीं हो रहा है। क्योंकि क्यों नहीं हो रहा है? ये भी राजनीति है। ये भी राजनीति है। अब कार्यकर्ता बुझने लगा है कि उनका बेटा बेटिया, उनका फॉलोअर हाईलाइट हो जाएगा। तो ये जो चुक्का चुक्की राजनीति है हम लोग बूझते नहीं। अब बहुत चीज बूझने लगे हैं कि जैसी शरद जी के कारवा को हाईलाइट करेंगे तो उनके राजनीतिक बारिश को सितारा चमकने लगेगा। ये अपने लोग भी पलीता लगा रहे हैं। तो जब कार्यकर्ता, जिसको ये नागरिक मोर्चा कह सकते हैं, जनहित का जो मेंबर है, हम लोग सब अब बहुत चीज नहीं तो थोड़ा बहुत अब जानने लगे हैं। तो ये चलता रहेगा, हमारे आपके बीच भी चलता रहेगा। लेकिन सत्य मुद्दा को लेकर आगे बढ़ना है। जो व्यक्ति सर्वोच्च न्यौछावर किए हैं,
भैया का कहानी एक दिन सुने, नेपाल के जेल में जाकर हैं आलोक पटेल जी, क्लास की बात एक दिन कह रहे थे। चेहरा देखने से पता नहीं चलता है कि कौन आदमी कितना संघर्ष किया, लेकिन हम लोग जब बैठते हैं, जब उनकी वास्तविक चीज़ों को अवलोकन करते हैं, जानते हैं, तब पता चलता है कि जो चीज़ मिलने वाला है, जो बढ़िया बढ़िया हलवा कचौड़ी आरक्षण के नाम पर बिहार और देश में मिलेगा, उसके जड़ में राजनारायण और मंडल मसीहा शरद जी याद आएंगे, जरूर याद आएंगे। इसी संक्षिप्त विचारों के साथ मैं रमाशंकर, अधिवक्ता, समाज सेवी, किसान, इस सभा में अपने विचारों को विराम देता हूं। और ये बैठक कराने के पीछे यहाँ जो है हरदिल अजीज नरेश सहनी जी, ये बहुत कम लोग होते हैं भाई, जो हमारे हैं हमेशा लगे रहते हैं। हर आदमी में अवगुण है, हमारे में भी बहुत सारा है, लेकिन गुण को बड़ा करना है, अवगुण को छोटा करके गुण को बड़ा करना है। आलोक जी बहुत समय दिए हैं, ये भी लगे हुए हैं, हीरा भाई हैं, हरचंदर जी हैं, विष्णुदेव जी हैं, सर है, सब भाई, हीरा मोती है, आलोक सहनी, पंकज सहनी है, मोहन यादव जी हैं, भाई नाम बालकनाथ सहनी जी हैं, तमाम लोग, ये अभी जनहित संजीत यादव जी हैं, ओम प्रकाश भाई, अभिषेक कुशवाहा जी। अच्छा, बैनर मीनापुर में सब जगह आप ही का है? अच्छा तो ये है। अभी एक समय था जो हम लोग बीबी कॉलेजिएट कहाँ ओम प्रकाश भाई लीड करते थे। उस समय एक फेज था राजनारायण भाई के, ओम प्रकाश यादव जो हैं, माने बड़ा एकदम ये होते थे। उस बीच से एमएलसी लोग बना, इतना पब्लिसिटी मिला, साथ में रहने वाला लोग चुने। क्या बात है कि वो लोग भाई अपने आमदनी में से 10% छोड़िए ना संगठन के लिए, काहे नहीं छोड़ता लोग? मात्र 10% चाहिए, 90 रखो ना छेर पोता तक का, छेर पोती नतनी के इंतजाम करो। 10% नहीं दे रहा है साहब, अब तकलीफ हो रहा है। ये क्या है? अब लोग बीच से निकल रहे हैं और करोड़पति अरबपति के ठिकाने में जा रहे हैं, लेकिन लौट के पीछे नहीं देखते हैं। ये सबसे बड़ी कमियां हैं। हम लोगों को ये विचार करने की जरूरत है और हम लोग अपने लोगों को अब झकझोरेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से ये वक्तव्य उनके कान तक जाएगा कि खेला तेल बेल राजनीति हमारा जोरे रहने वाला चुप जरूर है, लेकिन हर चीज को बूझ रहा है। तो ये बड़ी बात होगा और आवाज लगा करके ये संदेश हम अपने लोगों को समझाना है। दूसरा समझने थोड़ा जा रहा है। सोया हुआ आदमी जो जगा हुआ बिछौना में पड़ा हुआ है, सोने का बहाना, उसको थोड़ा जगना है। हमारे लोगों को जगाना है। जग जाएगा तो समस्या सॉल्व हो जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूं और आप लोगों को नमस्कार करता हूं।